हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत। इससे पहले हमने वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में पढ़ लिया था और उसके नियम के बारे में भी हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज हम बात करेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो दोस्तों, वंशानुक्रम के सिद्धांत कितने होते हैं? 5 सिद्धांत बताए हैं। तो नंबर 1 पर आता है बीजकोष का सिद्धांत। बीजकोष का सिद्धांत किसने दिया था? विजमैन ने, यानी कि ये विचमैन ने दिया था। किसने दिया? विचमैन ने। तो दोस्तों, इसने क्या किया? उत्पादन के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं? जो बीजकोष होते हैं वो उत्पादक जो होता है उसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। यह चूहों पर लागू वो क्या है? इसने किस पर लागू किया था? यह सिद्धांत चूहे पर लागू किया था। यानी कि एक चूहा था, उसने विचमैन ने उसकी क्या की? उसकी पूंछ थी उसको काट दिया। और काटने के बाद में क्या किया कि उसने देखा कि जब वह चूहा बच्चे पैदा करता है, यानी कि न्यू जनरेशन का विकास करता है, तब क्या सभी चूहों की पूंछ कटी हुई होगी या नहीं। तो उसने देखा कि सभी जिस चूहे की उसने पूंछ काटी थी वह वैसे की वैसी थी, लेकिन जो उसकी न्यू जनरेशन आई वह ऐसी नहीं थी। उन सभी की क्या थी? पूंछ लंबी थी। तो दोस्तों, इसमें क्या उसके वंशानुक्रम के बारे में बताया गया। बीजकोष वंशानुक्रम का निर्माण एक निर्धारित बीजकोष से माना है, जिसके उत्पादन कोष भी कहते हैं। बीजकोष की दर पीढ़ी दर स्थानांतरित होता रहता है, जिससे अंश मात्रा की कमी नहीं होती है। जैसे कि उसने चूहे की पूंछ को काटा था और उसमें जो पहले से जो गुण विकसित थे वहीं उसके अंदर विकसित हुए। नंबर 2 पर आया अर्जित गुणों का संक्रमण सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? लैंडमार्क ने। लैंडमार्क ने क्या किया? एक जिराफ था, जिराफ की गर्दन उसकी बहुत लंबी थी, तो उसने उस पर क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट किया। तब उसने बताया कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की प्रक्रिया से जिराफ की गर्दन में लंबाई का बढ़ना अर्जित गुणों का क्या है? विकास है। कि एक किसी जिराफ की गर्दन की लंबाई छोटी है लेकिन किसी की बड़ी है, तो ये क्या है? उसके ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव है। नंबर 3 पर आता है आनुवंशिकता का सिद्धांत। यह किसने दिया था? मेंडल ने। ये मेंडल ने क्या किया कि एक मटर के पौधे पर इसका एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उन पौधों पर उसका उन्होंने उगाया और उसमें देखा कि कुछ पौधे की लंबाई तो ज़्यादा लंबी थी और कुछ की छोटी और कुछ थे जो मिक्स थे। तो उसने क्या किया? एक मटर का पौधा उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, जिसमें छोटे पौधे क्या थे? 25% छोटे पौधे थे और 25% ऐसे थे कि जिसमें न छोटे और बड़े न, यानी कि न तो वो ज़्यादा बड़े थे न ज़्यादा छोटे थे, और कुछ क्या थे? बड़े, और बाकी के बड़े कितने थे? 50%। तो अब दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, यानी कि फोर्थ वंशानुक्रम सांख्यिकी का सिद्धांत। यह किसने दिया? गाल्टन ने। गाल्टन ने क्या कहा कि माता पिता के गुणों की अपेक्षा पूर्वजों के गुणों का भी विकास हो सकता है, जैसे कि मंदबुद्धि माता पिता की प्रतिभाशाली संतान। यानी कि गाल्टन क्या कहते हैं कि जो जैसे हमारी माता पिता हैं, तो जरूर नहीं है हमारे अंदर उनके ही गुण विकसित हो, यानी कि हमारे दादा परदादा या फिर उससे पिछली यानी कि 15 साल पुरानी जनरेशन के भी गुण हमारे अंदर विकसित हो सकते हैं।
जिसमें भाई बहन या मित्र का 50% प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 पर आता है कोलिकोक का परिवार का परीक्षण। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसका परीक्षण किसने किया? गोडार्ड मोदी ने। इसमें कोलिकोक की 2 पत्नियां थी, एक मंदबुद्धि और एक आपराधिक प्रवृत्ति। इसने इन दोनों पर एक्सपेरिमेंट किया, तो जिसमें कोलिकोक में 480 वंशजों का अध्ययन किया गया था, जिसमें 46 तो वंशज थे सामान्य और बाकी शेष थे आपराधिक प्रवृत्ति के। नंबर 3 पर आता है जूक परिवार का अध्ययन, जिसने डगडेल ने इसका अध्ययन किया। इसमें क्या था कि इस परीक्षण के अंतर्गत डगडेल ने ज्यूक परिवार के लगभग 12 वंशजों का अध्ययन किया गया था, जिसमें सभी क्या थे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में पढ़ेंगे वातावरण के बारे में।